ब्राह्मण बेटी की शेरनी की दहाड़, यूजीसी पर खुला ऐलान, विरोधी दंग, हाथरस से उठी आवाज दिल्ली पहुंची। यूजीसी के खिलाफ खुलकर सामने आई ब्राह्मण बेटी, जो कोई नहीं कर सका वो हाथरस की बेटी ने कर दिखाया। ना कोई बड़ा सांसद आया सामने, ना किसी विधायक ने उठाई यूजीसी को लेकर आवाज, मगर सीमा उपाध्याय ने पलट दी कहानी। कुछ लोगों को लग रहा था कि हाथरस में रामवीर उपाध्याय अब नहीं है, तो वहां के सवर्णों की आवाज को कोई नहीं उठाएगा, लेकिन यह गलतफहमी एकदम से दूर हो गई। यूजीसी के मुद्दे पर ना तो पक्ष कुछ कह रहा है, ना विपक्ष कुछ कह रहा है। नेता, मंत्री, सांसद सब खामोश हैं, मगर इसी बीच सीमा उपाध्याय ने जो कुछ कहा है उसकी चर्चा दिल्ली तक होने लगी है। जिस मुद्दे को लेकर सवर्ण समाज सड़कों पर उतर चुका है, उस पर सीमा ने जो बातें कही हैं वो हर किसी को जान लेनी चाहिए। आपको बता दें, सीमा उपाध्याय ने जो किया वो किसी बड़े सांसद, किसी कैबिनेट मंत्री या किसी ताकतवर विधायक से भी नहीं हो पाया। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बेहद साफ और संतुलित शब्दों में सवाल खड़े किए हैं। देखिए, देश ने शिक्षा सुधार और सामाजिक समरसता के नाम पर बड़े कदम देखे हैं, लेकिन यूजीसी के कुछ नए प्रावधानों ने समाज के एक हिस्से, खासकर सवर्ण समाज के शिक्षित युवाओं और शिक्षकों को असमंजस में डाल दिया है। सीमा ने कहा कि योग्यता, अनुभव और मेहनत का सही मूल्यांकन कहीं पीछे न छूट जाए। यह बात इसलिए और भारी पड़ गई क्योंकि यह आवाज सत्ता के भीतर से उठी थी और उस परिवार से आई थी जिसका नाम रामवीर उपाध्याय के तौर पर यूपी की राजनीति में 4 बार कैबिनेट मंत्री और 5 बार विधायक के रूप में दर्ज है। सबसे अहम बात यही रही कि सीमा उपाध्याय ने खुद को किसी भी वर्ग के खिलाफ खड़ा नहीं किया। उन्होंने साफ कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग समाज का अभिन्न हिस्सा है और उनके संवैधानिक अधिकारों पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहां हर प्रतिभाशाली युवा खुद को सुरक्षित, सम्मानित और भविष्य को लेकर आश्वस्त महसूस करे। यही संतुलन की मांग इस पूरे विवाद की रीढ़ बन गई। यही वजह है कि सीमा की बात आम छात्र से लेकर शिक्षक और अभिभावक तक को अपनी लगने लगी। लोग कहने लगे कि यह सिर्फ एक नेता की पत्नी की आवाज नहीं, बल्कि रामवीर उपाध्याय की राजनीतिक समझ और अनुभव से निकली जिम्मेदार चेतावनी है। इस पूरे घमासान के बीच बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा आग में घी डालने जैसा साबित हुआ, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो उस इस्तीफे को राष्ट्रीय बहस में बदलने का काम सीमा उपाध्याय की आवाज ने किया। अग्निहोत्री के समर्थन में जब ब्राह्मण संगठन सामने आए तब साफ हो गया कि सवर्ण समाज खुद को निशाने पर महसूस कर रहा है। सीमा उपाध्याय की चिट्ठी ने इस भावना को एक दिशा दी। लोग कहने लगे, जब रामवीर उपाध्याय जैसे बड़े कद के नेता के परिवार से आई एक महिला खुलकर बोल सकती है तो बाकी नेता क्यों चुप हैं? यही वो मोड़ था जहां यूजीसी का मुद्दा संगठन और सरकार दोनों के लिए असहज होने लगा। आज हालात ये है कि यूजीसी का मुद्दा भाजपा के लिए भी आसान नहीं रह गया। एक तरफ सरकार सामाजिक न्याय की बात करती है, दूसरी तरफ संगठन के भीतर से उठी यह आवाज नजरअंदाज करना मुश्किल है। सीमा उपाध्याय अब सिर्फ हाथरस के नेता नहीं रही, बल्कि एक प्रतीक बन गई हैं, उस हिम्मत की जो बिना सत्ता के भी सत्ता से सवाल कर सकती है। ब्राह्मण बेटी के इस हुंकार में रामवीर उपाध्याय की राजनीतिक विरासत और सवर्ण समाज की चिंता दोनों शामिल हैं। जो काम बड़े नेता नहीं कर सके वो हाथरस की बेटी ने कर दिखाया। अब फैसला सिर्फ नियमों का नहीं, भरोसे का है, और यही वजह है कि यूजीसी की यह लड़ाई अभी थमने वाली नहीं दिखती।